Hello students, welcome to the lecture 2 of inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions में previous lecture में हम पढ़े थे कि एक फंक्शन कब वन वन एंड अनटू होता है, यानी कब इन्वर्टेबल होता है, कब बाइजेक्टिव होता है, वो पढ़े थे। अगर वन वन एंड अनटू बनता है देन द फंक्शन इज इन्वर्टेबल। इट मीन्स बैकवर्ड फंक्शन एक एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम, अगर x टू y डिफाइन है फंक्शन, तो y टू x एक फंक्शन डिफाइन होगा, दैट इज g विच इज f इनवर्स, है कि नहीं? ये हम पढ़े थे। तो y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू sin x में हम देखे थे कि दीज आर नॉट वन वन एंड अनटू इन देयर डोमेन। डोमेन अगर हमारा r है तो r में ये दोनों दे आर नॉट वन वन एंड अनटू, दैट मीन्स दे आर नॉट हैविंग एनी इनवर्स इन देयर रियल वाला सेट जो है, जो डोमेन वाला सेट है, रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें वन वन नहीं है, अनटू नहीं है। इट मीन्स द फंक्शन डजंट हैव द इनवर्स। ओके, तो हम क्या करते थे, इसका कुछ पार्ट ले जाते थे, जैसे -π/2 to π/2 फॉर केस ऑफ sin x एंड 0 to π फॉर cos x। तो उसमें फंक्शन वन वन बनता था, अनटू बनता था। ओके, तो उसमें फंक्शन क्या बनता था, इन्वर्टेबल बनता था। देयर इज अ इनवर्स फंक्शन sin inverse or cos inverse such that there will be a inverse, that is sin inverse and converse। क्यों होता था? क्योंकि फंक्शन वन वन भी होता था, अनटू भी होता था, है कि नहीं? वो सब हम पढ़े थे। आज हम क्या करेंगे, वी विल एक्सटेंड द लेक्चर एंड वी विल रीड अबाउट द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हम अधूरा छोड़े थे cos x में। फिर हम sin x cos x फिर और एक बार थोड़ा रिवाइज करेंगे, एक दो में बताएंगे, बस डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हो रहा है, फिर आगे आगे जाएंगे, क्योंकि ये जल्दी जल्दी खत्म करना है। ऐसा नहीं कि हम बस वही 11th वाले कंसेप्ट में रह जाएंगे। ओके, आपको ग्राफ जानना जरूरी है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ 11th क्लास। ओके, ग्राफ नहीं जानोगे, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको नहीं आ रहा है ग्राफ्स, इसीलिए हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, आज इतना नहीं करेंगे, बस ग्राफ्स डायरेक्ट बनवाएंगे, फिर उससे देखेंगे ये वन वन है कि नहीं, अनटू है कि नहीं, उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे उसके डोमेन एंड रेंज में, डोमेन एंड रेंज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This is the curve for y is equal to sin x. Okay, y is equal to sin x, and sin x, you know, sin x is defined. What was the domain? Domain हम पढ़े हैं, domain for sin x is r। r देखो, function is f of x is sin x, यानी f is defined या sin is defined from real number to -1 to 1, है कि नहीं? This is your y is equal to 1 वाला line, यानी y is equal to 1 वाला लाइन ये है, एंड दिस इज योर y is equal to -1 वाला लाइन, है कि नहीं? तो 1 एंड -1 के बीच ये ऑसिलेट कर रहा है sin x। ओके, हम ये कैसे जानते हैं? सपोज वी टेक सर्कल, यूनिट सर्कल हम लेते हैं 1 यूनिट का। ओके, तो सपोज एक पॉइंट लेते हैं P, दैट इज ए बी। तो A बनता था क्या? A बनता था cos x, B बनता था sin x। सपोज हम x रेडियन लेते हैं ऐसे, तो ये बनता था cos x a, b बनता था sin x, है कि नहीं? तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट sin x है, तो एवरी पॉइंट ऑफ द सर्किल विल consist of x coordinates and y coordinates as a and b, यानी एवरी पॉइंट, ये पॉइंट क्या है 1 0, ये पॉइंट क्या है 0 1, क्योंकि यूनिट रेडियस है, दिस यूनिट रेडियस, इट मींस दिस इज 0 1, दिस इज -1 0 एंड दिस इज 0 -1। तो यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट दैट इज sin x, या b यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर कितना हुआ, -1 हुआ, फिर 0 हुआ, यानी ऐसे इसका वैल्यू आ रहा है 0 1 0 -1, वही -1 to 1 वो वैल्यू आ रहा है उसके, ठीक है? तो यहाँ पे उसके लिए डोमेन क्या है, r, एनी रियल वैल्यू यू टेक, any real value you take, any x you take, you are getting some y between -1 to 1। तो ये बन गया आपका डोमेन, ये बन गया आपका रेंज। ओके, तो देखो इस केस में ये वन वन है कि नहीं, हमारा सीधा मुद्दे के बात पे आते हैं कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। देखो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि फॉर दिस डोमेन, फॉर आर, एवरी वैल्यू ऑफ आर, हम अगर पूरा डोमेन सेट में देखेंगे, एक अगर हम वन वन के लिए चेक करेंगे, फर्स्ट यू चेक फॉर वन वन। तो वन वन फंक्शन बनने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एक इमेज का बस एक ही प्री इमेज चाहिए। मतलब दो अगर प्री इमेज हो गया, यानी दो एक्स के लिए अगर सेम वाई आ गया, तो वन वन नहीं होगा, है कि नहीं? तो वो इनवर्स फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन यहाँ से यहाँ एग्जिस्ट होना है, तो यहाँ से यहाँ एग्जिस्ट करने के लिए ये एलिमेंट का इस फंक्शन के लिए दो इमेज नहीं आना चाहिए, एक ही इमेज, यूनिक इमेज आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो दिस फंक्शन g के लिए, इसके लिए दो इमेज आना चाहिए, या f के लिए
f के लिए एक इमेज में दो प्री इमेज नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे देखो पाई बाय 2 में भी 1 आ रहा है, पाई बाय 2 में भी 1 आ रहा है, 3 सॉरी 5 पाई बाय 2 में भी 1 आ रहा है कि नहीं, एंड माइनस माइनस 3 पाई बाय 2 में भी 1 आ रहा है। ओके, तो 3x का एक y मिला, यानी एक y के लिए 3x है। अगर यहाँ से सोचे g के लिए, g कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, y टू x या -1 to 1 टू r डिफाइन होगा सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू x। तो xy अगर यहाँ पे आता था f में सपोज वी आर कलेक्टिंग xy, तो g में क्या कलेक्ट करेंगे, yx, क्योंकि g ऑफ y इज x है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या मिल रहा है, पाई बाय 2 1, 5 पाई बाय 2 1, -3 पाई बाय 2 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 पाई बाय 2, फिर 1 5 पाई बाय 2, फिर 1 -3 पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन फंक्शन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक प्री इमेज का बहुत सारा मल्टीपल इमेज मिल रहा है कि नहीं। तो जी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज वन वन नहीं है यहाँ पे। तो वन वन करने, वन वन देखो कैसे, और भी कैसे तरीका है, हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस से पैरेलल एक ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू कांस्टेंट लाइन। ओके, दिस इज अ y इक्वल टू सम कांस्टेंट लाइन। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स पे ये क्रॉस कर रहा है कि नहीं, दिस इज क्रॉसिंग मल्टीपल टाइम्स विथ द मेन कर्व y इक्वल टू sin x। तो इसके लिए एक x है, इसके लिए एक x है, इस बस एक y के लिए दिस इज y इक्वल टू सम कांस्टेंट। इस वाले लाइन में जितने सारे y होंगे दीज आर कांस्टेंट, तो y इक्वल टू k, y इक्वल टू k मिल रहा है, तो x इक्वल टू ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, मेनी x यू आर गेटिंग। तो एक y के लिए हमारे पास बहुत x है, ये रियल नंबर में है कि नहीं। इट मीन्स द फंक्शन इज, इट मीन्स द फंक्शन इज f या sin x is not 1 1, not 1 1 for the domain R। अगर पूरा रियल नंबर लेंगे, पूरा रियल नंबर लेंगे, पूरा टोटल सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, अनटू होगा कि नहीं, अनटू तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अनटू के लिए क्या चाहिए, अनटू के लिए ये चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, सेकंड सेट शुड हैव अ रिलेशन विथ फर्स्ट सेट, है कि नहीं। नहीं तो ये जी एग्जिस्ट करेगा, अगर यहाँ से, अगर जी अगर हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ पे कोई भी इमेज रह जाएगा, सॉरी कोई भी एलिमेंट रह जाएगा जिसका इमेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो दिस वॉन्ट बी अ फंक्शन, है कि नहीं। तो हमें देखना है -1 to 1 y कहाँ से कहाँ तक है, y इज हियर यहाँ से यहाँ तक, एंड sin x इज दिस, है कि नहीं, sin x इज दिस। तो देखो y, एनी वैल्यू यू टेक बिटवीन दिस, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, एनी y टेक, ये y लिए उसके लिए x है, इसके लिए x है कि नहीं, इसके लिए x है, भले ही 2 3 x हो लेकिन x है, इट मीन्स द फंक्शन इज अनटू, फंक्शन अनटू है। ओके, बट 1 1 नहीं है, इट मीन्स द फंक्शन डजंट हैव अ इनवर्स इन दिस डोमेन R। तो हम क्या करेंगे, हम अभी इसको सॉर्ट कर देंगे, एक स्पेशल फंक्शन बनवाएंगे जहाँ पे f डिफाइन होगा R से नहीं, कहाँ से, इसके कुछ पार्ट से, सपोज -π/2 से π/2 तक। ओके, सपोज ये फंक्शन डिफाइन हुआ -π/2 से π/2, दिस इज योर -π/2, दिस इज योर π/2, यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होगा। ओके, दिस इज योर y इज इक्वल टू 1, दिस इज योर y इज इक्वल टू -1, बाकी जगह हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सपोज हम f को डिफाइन करेंगे -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, बिकॉज क्लोज इंटरवल क्यों है, क्योंकि -π/2 में भी डिफाइंड है, π/2 में भी डिफाइंड है, -π/2 में वैल्यू आ रहा है -1, π/2 में वैल्यू आ रहा है 1, तो डिफाइंड फ्रॉम वही -1 to 1, क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है एंड π/2 में 1, एंड दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज कर रहा है, यानी -1 to 1 हर एक वैल्यू आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे कोई y लो, इसके लिए x है, इसके लिए भी x है, कहीं कहीं पे भी तुम y ले लो, -1 to 1 दे हैव x, इट मीन्स द फंक्शन इज अनटू, है कि नहीं। एवरी y के लिए हमारे पास x है, द फंक्शन इज अनटू, एंड 1 1 भी है, 1 1 क्यों है, अभी देखो ड्रॉ करो, एनी y कांस्टेंट ड्रॉ करो, ये बस एक ही पॉइंट में क्रॉस करेगा, एक ही पॉइंट मतलब एक ही x, यहाँ पे एक ही x, मतलब एक ही x है एक y के लिए, इट मीन्स देयर विल बी अ, सपोज दिस इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2, this is a domain set and this is your -1 to 1 is your range set, this is your function। तो फंक्शन ही जब सपोज हमें 1 1 भी मिल गया, अनटू भी मिल गया, so there will be lying a function g which is f inverse या sin inverse such that g of y is equal to x, and g will be lying from, yeah, f inverse will be lying from
या साइन इनवर्स विल बी लाइंग फ्रॉम विच सेट -1 to 1. दिस विल बी द डोमेन फॉर जी, है कि नहीं? जी के लिए ये डोमेन हो जाएगा, साइन इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा -π/2 to π/2. ओके, तो रेंज अभी क्या होगा, आर नहीं होगा, समझ रहे हो, आर नहीं होगा। हम अगर ऐसे डिफाइन करेंगे तो ये तो फंक्शन ही नहीं हो रहा, इसलिए आर को हम छोटा कर दिए, -π/2 to π/2 कर दिए। इसमें ये वाले सेक्शन में ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, 1 2 भी है कि नहीं? इट मीन्स द फंक्शन इज 1 1 and 1 2. It means a inverse function will exist, sine inverse will be existing from -1 to 1. This is the domain for this sine inverse and range will be -π/2 π/2. अभी आपके लिए डाउट आएगा कि नहीं सर आप ये क्यों इंटरवल लिए, हम क्यों ये इंटरवल नहीं लिए, इसमें भी तो, इसमें 3π/2 to 5π/2 में भी तो फंक्शन इज 1 1 and 1 2 है, ऐसा है ना? तो वही शेप में है, मतलब 1 1 भी है, 1 2 भी है कि नहीं? तो फंक्शन को हम ये डोमेन में क्यों नहीं लिए? तो इसका एक जवाब है। तो अगर ये लेंगे, अगर ये डेफिनेशन लेंगे, f इज डिफाइंड फ्रॉम दिस, तो g एग्जिस्ट कहाँ से करेगा, या साइन इनवर्स कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? साइन इनवर्स विल बी एग्जिस्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो -1 to 1 to 3π/2 to 5π/2. ओके, तो इसका जो रेंज होगा, साइन इनवर्स का जो रेंज देखो, इसके लिए ये मिल रहा है, यहाँ पे भी एक डिफरेंट रेंज मिल रहा है, तो डिफरेंट रेंज मिलेगा। हाँ, ये ट्रू है कि यहाँ पे फंक्शन इज इन्वर्टिबल है बिकॉज दिस इज 1 1 and 1 2, लेकिन आप कुछ बोलोगे, सपोज एफ इनवर्स या साइन इनवर्स सपोज हाफ बोलोगे, तो साइन इनवर्स हाफ, ये इंटरवल के लिए साइन इनवर्स हाफ आएगा π/6, ये इंटरवल के लिए कुछ आएगा 2π + π/6, है कि नहीं, 2π + π/6। तो ये दोनों रेंज डिफरेंट हो गया, या इमेज डिफरेंट आएंगे, तो इनवर्स तुम बोल सकते हो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल रेंज चूज करना पड़ेगा। एक क्या रेंज चूज करना पड़ेगा, प्रिंसिपल रेंज, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं हम ये इंटरवल लेंगे, कोई दूसरा बोलेगा नहीं हम ये इंटरवल, कोई बोलेगा नहीं हम ये इंटरवल लेंगे, तो डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट इमेजेस आएंगे। साइन इनवर्स आप तो बहुत सारे इमेज आएगा, इसीलिए उसका एक डिफाइन कर दिया गया कि नहीं हम बस -π/2 to π/2 ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ओके, तो दिस इज योर बट प्रिंसिपल रेंज इसमें डिफाइन हो गया, डेफिनेशन ही इसमें आ गया कि नहीं प्रिंसिपल रेंज हम यहाँ से यहाँ तक ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ओके, तो साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 to π/2 ही रहेगा। तो सपोज कोई आपको पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ, तो क्या बोलोगे, साइन इनवर्स हाफ इज योर व्हाट, साइन इनवर्स हाफ इज योर π/6, और कुछ वैल्यू नहीं बोलोगे, बस जो वैल्यू -π/2 to π/2 के बीच रह रहा है वो बोलोगे। यस करेक्ट है, 2π + π/6 भी है, लेकिन हम ये नहीं ले रहे, प्रिंसिपल रेंज में नहीं ले रहे। ओके, समझ में आया, इसलिए हम बस यही ग्राफ चूज करेंगे। ओके, यही ग्राफ चूज करेंगे और उसका इनवर्स ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो प्रिंसिपल रेंज फॉर साइन इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to π/2. Okay, so this is your प्रिंसिपल रेंज। ओके, अभी हम ड्रॉ करेंगे इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। तो हम अगर एक आपको बोलते हैं कि सपोज एक f डिफाइंड है फ्रॉम एक सेट है, सपोज एनी सेट f डिफाइंड फ्रॉम सपोज 0 एंड यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे सपोज 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे सपोज -3 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। ओके, 4 आ रहा है, तो इसको हम अगर ड्रॉ करोगे तो f के लिए क्या क्या होगा, पॉइंट 0 1 2 3 एंड -3 4, है कि नहीं? तो हम अभी अगर ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो इस f के लिए क्या होगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं इनवर्स फंक्शन का। तो 0 1 विल बी 0, सपोज दिस इज 1, दिस इज द पॉइंट। ओके, फिर 2 3 सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज सपोज 2, दिस इज 3। ओके, दिस इज द पॉइंट। Okay, these are the point, this is the point, this is the point, फिर -3 4, this is your -1, this is -2 -3। ओके, 4 सपोज यहाँ पे है और this is -4, तो ये सब पॉइंट है कहाँ का, f का है। ओके, तो जो y सपोज f इनवर्स लेंगे, f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं f इनवर्स। तो f इनवर्स पे क्या हो रहा है देखो, बस यहाँ पे क्या होगा 4 3, ओके, 1 0 1 0 3 2, बस पॉइंट तो वही सेम आ रहा है, लेकिन बस x एंड y चेंज हो रहा है,
एक्स एंड वाई, यहाँ पे क्या था, एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, जी डिफाइंड फ्रॉम वाई टू एक्स, है कि नहीं, वाई टू एक्स डिफाइन होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, यानी जो x था वो y हो जाएगा, जीरो था वो जीरो, यहाँ पे y हो गया, ये क्या बना, ये y बन गया x, यहाँ पे वो x बन गया y, y बन गया x। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सिंपली आप ये कर सकते हो कि x एंड y को आप इंटरचेंज कर सकते हो, यानी आपके पास ग्राफ है, दिस इज योर साइन x का ग्राफ, है कि नहीं, दिस इज योर साइन x का ग्राफ। तो सपोज दिस इज योर x एक्सिस है, दिस इज योर y एक्सिस है, ओके। और एक चीज देख रहे हैं, तो सपोज y इज इक्वल टू x, सपोज y इज इक्वल टू x, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम आपको ये बताए थे, y इज इक्वल टू x, आपको एक अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा इसका लाइन, ओके, this is your y is equal to x, okay, this is your y is equal to x। तो सपोज हम एक पॉइंट, ये जो f इनवर्स वाला पॉइंट है, हम इसको डिनोट करेंगे, ओके, 1 0 1 0 कहाँ पे होगा, दिस इज योर 1 0, ओके। फिर 3 2 3 2 विल बी लाइन 2 3, ये था 3 2 विल बी लाइन हियर, ओके, दिस इज। फिर 4 माइनस 3 4 माइनस 3 मतलब 4 कोई कहीं यहाँ पे होगा, 4 माइनस माइनस 3 4 सर यहाँ पे आएगा ना, इसका माइनस 3 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ओके, ये नहीं आएगा, ओके, ये नहीं आएगा, माइनस 3 4 यहाँ पे आएगा, माइनस 3 माइनस 4 ले गए थे, 4 माइनस 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ओके। तो देखो, यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, या ये जो पॉइंट है 0 1 and 1 0, these two point are mirror images to each other। when you will be putting here a mirror, यहाँ पे अगर हम मिरर पुट करेंगे, हम अगर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसका मिरर इमेज ये हो रहा है कि नहीं, इसका मिरर इमेज ये हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, इसका जो डिस्टेंस यहाँ से ए सेम है कि नहीं। फिर ये देखो, ये पॉइंट 2 3 एंड 3 2, 2 3 इज द दिस पॉइंट, 3 2 इज द दिस पॉइंट, इसका मिरर इमेज, यानी इसका जो डिस्टेंस यहाँ से, इसका जो डिस्टेंस यहाँ से सेम है, इसका मिरर इमेज ये है, समझ में आ रहा है। फिर इसका इसका जो मिरर इमेज ये आ रहा है, यानी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इनवर्स, ये है आपका फंक्शन, अगर ज्वाइन करोगे तो ऐसे आएगा फंक्शन, ओके। और जो इनवर्स फंक्शन बन रहा है, ये ऐसे फंक्शन बन रहा है कि नहीं। तो ये जो इनवर्स फंक्शन बन रहा है, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इन इनवर्स, द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इफ इन एफ आर मिरर इमेज टू ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है, y इक्वल टू x हम अगर ड्रॉ करोगे, यानी x को y बना देंगे, y को x बना देंगे, जीरो जीरो का यहाँ पे x था, यहाँ पे y बन गया, यहाँ पे y था, यहाँ पे x बन गया, यानी तो जस्ट मिरर इमेज टू द पॉइंट्स आर, ये एक पॉइंट है, इसका मिरर इमेज ये है, ये एक पॉइंट है, इसका मिरर इमेज ये है, ये एक पॉइंट है, इसका मिरर इमेज ये है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे मिरर रख रहे हैं y इक्वल टू x में, तो मिरर इमेज ऐसे बन रहा है, यानी जो कर्व बनेगा, कर्व भी मिरर इमेज होगा। तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज ध्यान देना कि f इनवर्स विल रिप्रेजेंट द मिरर इमेज, ओके। और भी बहुत सारे फंक्शन लो, ओके, ऐसे फंक्शन लो, ट्राई करो, y इक्वल टू x में बना दो, ट्राई करो, देखो मिरर इमेज बनेगा, ओके। मिरर इमेज on of f inverse will represent the mirror image of f function with respect to the line y is equal to x line में हम इसके मिरर इमेज हमें यहाँ मिलेगा। दिस इज योर f का ग्राफ, दिस इज योर f इनवर्स का ग्राफ। सिमिलर कंसेप्ट हम यूज करेंगे sin x के लिए, या एनी फंक्शन sin x cos x, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो sin x का ग्राफ, हम तो डिफाइन कर दिया ना डोमेन, हम डिफाइन कर दिए माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू टू माइनस वन टू वन, ओके। तो क्या बनेगा ग्राफ इसके लिए, ये दिस विल बी द ग्राफ, ओके, दिस इज द ग्राफ, ओके। यहाँ तक बस, या बाकी के जगह में हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बाकी में इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ से यहाँ तक लेंगे। तो इसका जो पॉइंट है, सपोज एफ यू आर टेकिंग साइन ले रहे हैं, ओके। तो साइन बहुत सारा पॉइंट लो, माइनस पाई बाय टू में, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू में बहुत सारा पॉइंट लो, ओके। जैसे माइनस पाई बाय टू, इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस वन। फिर जीरो ले लो तो जीरो आएगा, पाई बाय टू ले लो तो वन आएगा। तो साइन में पॉइंट क्या क्या आ रहा है, माइनस पाई बाय टू माइनस वन, ओके। फिर जीरो जीरो, फिर पाई बाय टू वन। तो साइन इनवर्स में कौन कौन सा पॉइंट होगा, बस चेंज हो जाएगा, y का x बन जाएगा, x का y बन जाएगा, है कि नहीं। तो माइनस वन माइनस पाई बाय टू, फिर जीरो जीरो,
फिर 1 पाई बाय 2, बस ज्वाइन करो। -1 - पाई बाय 2 कहाँ पे है? -1 इज योर इधर इधर कहीं पे होगा, एंड -पाई बाय 2 ये, समझ रहे हो कि नहीं? -1 देखो, -1 एंड -पाई बाय 2 कंपेयर करो। -पाई बाय 2 इज -3.14/2, दैट इज -1.57। तो ये नेगेटिव एक्सिस में यहाँ से छोटा है कि नहीं? यहाँ पे -पाई बाय 2 होगा तो ये -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा, -1 में -पाई बाय 2 बन रहा है यहाँ पे। ओके, दिस इज योर -पाई बाय 2, तो ये बन गया पॉइंट। फिर 0 0 इज दिस पॉइंट। ओके, फिर 1 पाई बाय 2 मीन्स 1 इज लेस देन पाई बाय 2, दिस इज योर 1 में ये पॉइंट मिल रहा है। ओके, तो व्हेन यू विल बी कलेक्टिंग दिस पॉइंट, तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। ओके, तो साइन का ग्राफ कैसा था? साइन का ग्राफ कैसा था? साइन का ग्राफ था ऐसा, साइन का ग्राफ था ऐसा, एंड y इज इक्वल टू एक्स इज योर दिस लाइन। तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो जो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है कि नहीं? साइन एक्स कैसे बनता था? ऐसे बनता था। तो इनवर्स फंक्शन ऐसे बना, मिरर इमेज बना कि नहीं, समझ में? और जो इनवर्स फंक्शन बनेगा वो बस पाई बाय 2 तक ही होगा। ओके, बाकी बस दिखाया है, लेकिन जो प्रिंसिपल रेंज है दैट इज बिटवीन -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ओके, तो ये फंक्शन कैसे बनेगा? सॉरी, और एक बार, फंक्शन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, दिस इज योर y इज इक्वल टू पाई बाय 2। हमें अगर इसको ये वाला है, ओके, दिस इज योर साइन इनवर्स, दिस इज योर साइन, समझ में आ रहा है? तो दिस इज योर पाई बाय 2, दिस इज योर -पाई बाय 2, समझ में? तो किसका मिरर इमेज है ये? है कि नहीं? इसका मिरर इमेज है कि नहीं? इसका मिरर इमेज है कि नहीं? y इज इक्वल टू एक्स अगर ऐसा है तो दिस इज योर साइन एक्स का ग्राफ, है कि नहीं? एंड दिस इज योर साइन इनवर्स का ग्राफ, समझ में आ रहा है? तो the functions will be, the inverse function will be the mirror image of the original function with respect to the line that is y is equal to x. Okay, so this is your graph for y is equal to sin inverse x. Okay, -पाई बाय 2 to पाई बाय 2 रहा। ओके, तो एनी देखो, और एक हमारे पास, हमें ये भी पता है, हमें हमें ये भी पता है कि f इनवर्स f ऑफ x, ओके, जब, यानी g ऑफ fx विल बी x। सपोज f इनवर्स इज योर g, तो g ऑफ fx x होता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ध्यान दो, गॉफ एंड फॉग आइडेंटिटी फंक्शन बनता है, गॉफ x बनता है, ये y बनता है कि नहीं? f इनवर्स fx x बनेगा जब, सपोज दिस इज योर साइन, दिस इज योर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स क्या बनेगा? ये सपोज x का सेट है, साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी x व्हेन x इज द पार्ट ऑफ द डोमेन, है कि नहीं? x इज द पार्ट ऑफ द डोमेन, समझ में आ रहा है? तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए हम इसको यहाँ पे डोमेन क्या किए हैं? डोमेन यहाँ पे शॉर्ट कर दिए हैं, यानी साइन यहाँ पे शॉर्ट कर दिए हैं डोमेन -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड डिफाइन फ्रॉम -1 to 1। तो सपोज हम डिफाइन करेंगे f इनवर्स एफ एक्स, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स। तो ये x कब लिखेंगे? जब x इज बिटवीन -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। अगर x इज नॉट इन बिटवीन दिस, ये क्या बन जाएगा? नॉट x होगा, क्योंकि सपोज आपको पूछेगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई, सपोज पूछेगा, ओके, तो डायरेक्ट तुम 2 पाई लिख लोगे क्या? नहीं लिखोगे, क्योंकि 2 पाई इज नॉट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स का जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं? तो -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच रहना है, लेकिन साइन इनवर्स साइन 2 पाई नहीं हो। 2 पाई अगर होगा तो 2 पाई -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में नहीं रहेगा, है नहीं? -पाई बाय 2 टू 2 पाई बाय 2 बस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज -पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2, यहाँ से यहाँ तक ही बन रहा है ना साइन इनवर्स है कि नहीं? तो 2 पाई तो बहुत ऊपर है, यहाँ पे है 2 पाई, यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है साइन इनवर्स का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करना है? इसको फोर्सफुली प्रिंसिपल रेंज में रखना है। तो साइन इनवर्स, व्हाट इज दिस? साइन 2 पाई इज व्हाट? 0। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 0। तो देखो 0 अभी रह गया -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच अभी हम 0 रख रहे हैं, 0 आप लिख सकते हैं। जीरो, जीरो इज बिटवीन -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। सपोज कोई पूछेगा साइन इनवर्स साइन साइन 3 पाई बाय 2, ओके, साइन 3 पाई बाय 2, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 2, तो पाई प्लस पाई बाय 2, है कि नहीं? साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाय 2, यानी पाई से बढ़ रहा है ये, तो इसको हम डायरेक्ट 3 पाई बाय 2 लिख सकते हैं,
नहीं लिख सकते, समझ रहे हो? इसको हम डायरेक्ट 3 पाई बाय 2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 3 पाई बाय 2 इसके डोमेन में नहीं है या इसके रेंज में नहीं है साइन इनवर्स के, है कि नहीं? साइन इनवर्स का वैल्यू हमेशा -π/2 टू π/2 में रहना है, तो यू कैन नॉट टेक 3 पाई बाय 2। तो इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, पाई बाय 2 के बीच रखना है इसको। तो कैसे रखोगे? साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 2 इज योर साइन पाई प्लस π/2। ओके, साइन 3 पाई बाय 2 is your what? Sine inverse. Sine 3 पाई बाय 2 is your sine inverse sine pi plus pi by 2, and pi plus theta is sine minus sine pi plus theta is minus sine theta, that is minus sine pi by 2। तो हम इसको लिख सकते हैं अभी साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 2। तो अभी देखो -π/2 साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, ये सेट में आ रहा है कि नहीं? तो लिख सकते हो इसको -π/2। रेंज में आया, साइन इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा ध्यान यहाँ तक, रेंज में है -π/2। ओके, तो इसका वैल्यू कितना है? -π/2। ओके, इसके ऊपर हम ज़्यादा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा ग्राफ और पढ़ते हैं। ओके, कॉसेक्स के लिए भी वही, कॉसेक्स के लिए भी ये 1 1 एंड अनटू नहीं हुआ अपने डोमेन में। उसका डोमेन क्या था? R2, बट R2 function is defined from R2 -1 to 1. Yes, cos is defined from R2 -1 to 1, and in domain R the function is not 1 1। तो हम अभी इसको भी ट्रंकेटेड करेंगे, छोटा करेंगे डोमेन को। तो हम यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन लेंगे, डिफाइन करेंगे कहाँ से कहाँ तक। cos को डिफाइन करेंगे 0 to π तक। ओके, क्यों हुआ वो नहीं मत पूछो, क्योंकि बहुत सारे इंटरवल है हमारे। 0 to π ये इंटरवल है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन इज 1 1 एंड अनटू। एक y के लिए बस एक ही x है, तो 1 1 है। अनटू के लिए मतलब 1 to -1 हर वैल्यू आ रहे हैं हमारे पास। ओके, तो 0 to π टू -1 to 1 हम अगर इसको डिफाइन करेंगे तो फंक्शन इज इन्वर्टेबल होगा, यानी 1 1 भी होगा, अनटू भी होगा। तो एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यहाँ से यहाँ तक। cos इनवर्स विल बी एग्जिस्टिंग फ्रॉम -1 to 1 to 0 to π। तो ये बन गया cos इनवर्स के लिए डोमेन, एंड ये बन गया आपका रेंज। ओके, प्रिंसिपल रेंज। ओके, ये बहुत कुछ हो सकता है। 0 to π नहीं लेके हम ये वाला भी ले सकते हैं, पाई टू 2 π भी ले सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे भी तो फंक्शन 1 1 है, हम 2 है, लेकिन हम कोई ये भी लेगा, कोई दूसरा लेगा, इतना तो बहुत इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। इसीलिए उसका डिफाइन कर दिया गया कि नहीं, cos इनवर्स का जो रेंज है बस यहाँ से यहाँ तक ही होगा। ओके, 0 to π। ओके, cos इनवर्स x का जो रेंज है, दिस इज 0 to π, एंड डोमेन विल बी, दिस इज योर डोमेन, दिस इज रेंज। इस डोमेन में या -1 to 1 या 0 to π में, 0 to π के बीच cos फंक्शन इन्वर्टेबल हो रहा है, बिकॉज दिस इज 1 1 एंड अनटू बोथ। ओके, तो इसका भी वही हम अगर ड्रॉ करेंगे cos इनवर्स, cos कैसा था? cos इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to π टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ओके, क्योंकि 0 में 1 हो रहा है, पाई में -1 हो रहा है। 0 to π टू -1 to 1, तो cos इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? -1 to 1 टू 0 to π। ओके, 0 to π के बीच ही रहेगा, यानी दिस इज 0 एंड दिस इज π, उसके बीच ही रहेगा। और ये बनाया गया है, बस बनाया गया है, लेकिन वो क्या है अपना काम का चीज नहीं है। ओके, दीज आर नॉट काम का चीज। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेंज है वो बस 0 to π के बीच ही रहना है, यानी y का जो वैल्यू आएगा, सपोज y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो इसका जो रेंज होगा वो बस 0 to π के बीच रहेगा। ओके, कुछ पॉइंट्स ले लो एंड जॉइन इट। जब सपोज दिस इज डिफाइंड फ्रॉम, cos इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to π, एंड दिस इज योर -1 to 1। ओके, तो cos 0 0 ले लो तो क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ओके, फिर π/2 ले लो तो 0 हो रहा है, एंड पाई ले लो तो -1 हो रहा है। ओके, दिस आर द पॉइंट। तो cos के लिए क्या क्या पॉइंट होगा? 0 1, π/2 0, पाई -1। ओके, फिर cos इनवर्स के लिए क्या बनेगा? यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, -1 पाई, बस चेंज हो जाएगा। व्हाट? y का x बन जाएगा, x का y, ये 1 0 हो जाएगा, 1 0 0 π/2, दिस विल बी व्हाट? -1 पाई। तो पॉइंट क्या क्या है? 1 0 इज पॉइंट, ये 1 0 is this point, 0 π/2 is which point? This is the 0 π/2 point, -1 pi is this point। तो ये अगर ज्वाइन करोगे तो this will be the graph for y is equal to
cos inverse x, this is y is equal to pi, and this is y is equal to 0 टू पाई के बीच फंक्शन रहेगा, है कि नहीं, 0 to पाई के बीच रहा। एंड देखो cos का हम अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो cos 0 एंड 1 कहाँ पे हो रहा है, कहीं यहीं पे होगा, है कि नहीं, पाई/2, सॉरी यहाँ पे होगा, पाई/2 इज 1.57, तो 0 and 1 यहाँ पे होगा। ओके, y इज इक्वल टू एक्स इज दिस, ओके, दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स। फिर माइनस पाई/2 0, पाई/2 0 कहाँ पे होगा, यहीं यहाँ पे होगा, पाई/2, दिस इज ओके, दिस इज योर पाई/2 0। फिर पाई-1 कहीं यहीं पे होगा, पाई-1 यहीं पे, ओके। सो व्हाट आर द पॉइंट, ये इसको ज्वाइन करते हैं, ओके। तो देखो ये जो कर्व है एंड ये जो कर्व है, ये दोनों देखो आपस में मिरर इमेज है कि नहीं, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस, एंड दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस, है कि नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, समझ में आया, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, इसका मिरर इमेज ये है कि नहीं, इसका मिरर इमेज ये है, दिस इज cos इनवर्स x का ग्राफ, एंड दिस इज cos x का ग्राफ, ओके, समझ में आया। सो दिस बेसिकली द वे टू ड्रॉ द ग्राफ्स, ओके। फिर आप अपना एक्सटेंड कर सकते हो दिस कॉन्सेप्ट फॉर कोसेक एक्स। कोसेक एक्स मतलब क्या है, कोसेक एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है बच्चे, कोसेक एक्स मतलब 1/sin x। तो जहाँ पे sin x डिफाइंड नहीं हो, मतलब sin x जहाँ पे 0 होगा, नहीं sin x जब जब 0 होगा, यानी x इक्वल टू जब n पाए होगा, जब n x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू पाई, x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 3 पाई जब होगा, sin x 0 होता है, तो x इक्वल टू n पाई, एट x इज इक्वल टू n पाई, कोसेक x इज नॉट डिफाइंड, 1/0 हो रहा है कि नहीं, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो बस r माइनस इसको अगर कर देंगे, या r माइनस पर कलेक्शन ऑफ x, where x belongs to n pi, where x is equal to n pi and belongs to the integer set, इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये इसका डोमेन बन जाएगा। देखो 0 पे ही या पाई पे ही या माइनस पाई, पाई टू पाई में ही ये डिफाइन नहीं हो रहा है कि नहीं, ये डिफाइन नहीं हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट बन रहा है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट बन रहा है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और बाकी जगह डिफाइंड है। एंड इसका जो वैल्यू है, इसका जो रेंज है, range of cosec x is what, r minus what, r minus 1 to 1, okay, minus 1 to 1 open interval, because पाई/2 में 1 हो रहा है, एंड बाकी जगह देखो 1 से ज्यादा हो रहा है, ओके, 1 से ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे -1 से कभी भी ज्यादा नहीं, ये नेगेटिव एक्सिस में -1 में -1 से हमेशा कम हो रहा है कि नहीं। तो ये जो ये इंटरवल है, दिस इज द y is equal to 1 एंड दिस इज द y is equal to -1, कभी भी कोसेक x का वैल्यू 1 to -1 के बीच नहीं रहा, -1 to 1 के बीच नहीं रहा, तो रेंज में हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे रियल नंबर से, तो ये आपका बन गया व्हाट, रेंज बन गया। तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ओके, दिस यू कैन टेक बाय सम वैल्यू, पाई/2 में 1 होता है, फिर पाई/6 में 2 होता है, ओके, तो ये सब कुछ वैल्यू लेके यू जस्ट ड्रॉ इट, ओके, कोसेक एक्स का वैल्यू या ग्राफ आप बना दी। तो इसमें देखो, कभी भी आप अगर यहाँ पे अभी आप ड्रॉ करोगे एक लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, मगर ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो बहुत सारे पॉइंट में क्रॉस कर रहा है, बहुत सारे पॉइंट में क्रॉस कर रहा है, मतलब एक वाई के लिए बहुत सारा एक्स है, यानी ये भी 1 1 नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट 1 1, ओके, अनटू तो है, अनटू तो है कि नहीं। ये जो रियल नंबर का जो वैल्यू है, जो -1 के 1 के बीच नहीं है, और बाकी जो वैल्यू है उनके लिए एक एक्स तो है हमारे पास, तो 1 2 तो है, लेकिन 1 1 नहीं है, बिकॉज एक वाई के लिए हमारे पास बहुत एक्स है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे हम यहाँ पे चेंज कर देंगे इसके डोमेन को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डोमेन साइन की तरह लेंगे, साइन का डोमेन क्या किए थे हम, -पाई/2 टू पाई/2 टू -1 to 1 था। तो हमें यहाँ पे साइन की तरह हम यहाँ पे करेंगे -पाई/2 टू पाई/2 लिखेंगे इसका डोमेन, ओके। माइनस यहाँ पे 0 आ रहा है, देखो 0 पे लेकिन फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 0 पे डिफाइंड है बिकॉज x इक्वल टू n पाए, तो 0 पाए भी हो सकता है, 0 हो सकता है, तो 0 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। सो दिस डोमेन 0 पे देखो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, 0 पे डिफाइन है, प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो 0 को छोड़ के जितना भी -पाई/2 टू पाई/2 है, यानी दिस इंटरवल, ओके, दिस इंटरवल, यहाँ पे देखो फंक्शन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यहाँ पे देखो फंक्शन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो फंक्शन ही जो है बस y, बस खींचो एक कांस्टेंट लाइन, तो x एक ही मिल रहा है एक y के लिए,
एक y के लिए बस एक ही x मिला तो फंक्शन इज व्हाट, function is 1 1 and 2 means f is invertible. ओके, f is invertible. तो इसके लिए रेंज क्या हो जाएगा इनवर्स के लिए, यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा है कि नहीं, इनवर्स विल बी या cosec इनवर्स will be existing from this is the range set. okay, r minus minus 1 sorry, this is the domain for f inverse. ये रेंज था f के लिए, डोमेन हो जाएगा f इनवर्स के लिए, cosec इनवर्स के लिए ये डोमेन हो जाएगा एंड रेंज विल बी minus pi by 2 to pi by 2 माइनस जीरो, क्योंकि जीरो में कहीं पे भी हमारा इमेज नहीं मिलता, इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, इसीलिए कोई भी वैल्यू लेंगे यहाँ पे तो जीरो हमें इमेज नहीं मिलेगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? तो दिस बेसिकली इज द प्रिंसिपल रेंज फॉर कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, तो आपको बेसिकली याद करना क्या है, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। कोसेक कॉस इनवर्स का क्या है, कॉस इनवर्स का क्या है हमारे पास 0 टू पाई। ओके, फिर कॉसेक इनवर्स एक्स हमारा साइन इनवर्स से लिंक्ड है, इसीलिए इसका भी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, लेकिन इन एक्सक्लूडिंग जीरो, बिकॉज जीरो में हमें कुछ इमेज नहीं मिल रहा है, जीरो में कुछ इमेज मिल रहा है इसलिए ये किसी का इमेज नहीं बन सकता, बिकॉज कॉसेक एक्स के लिए एक्स जब हम जीरो लेते हैं हमें वाई नहीं मिलता है, तो वाई हम कुछ लेंगे तो एक्स जीरो आएगा नहीं आएगा। ओके, वही कंसेप्ट है, y को x कर दिया, x को y कर दिया और ये भी यहाँ पे वो ड्रॉ कर दिया। ओके, बस वही है। हमारा ये फंक्शन कैसे बनता था, ये ऐसे बनता था, फंक्शन वाज ऐसा बनता था। ओके, तो इसका मिरर इमेज लो, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, कुछ पॉइंट्स ले लो, सपोज कोसेक इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है अभी, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ओके, क्लोज इंटरवल, क्योंकि पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 में डिफाइंड है, माइनस 0 टू which interval, r minus minus 1 to 1, this is open interval because minus 1 and 1 are included. ओके, कुछ पॉइंट ले लो, माइनस पाई बाय 2 ले लो, तो क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि साइन माइनस पाई बाय 2 इज माइनस 1, कोसेक इज आल्सो माइनस 1। फिर पाई बाय 2 ले लो, 1 मिलेगा, फिर दिस इज पाई बाय 2, ओके, दिस इज माइनस पाई बाय 2 1, और कुछ पॉइंट ले लो, जैसे पाई बाय 6 ले लो, तो पाई बाय 6 30 डिग्री में साइन 30 हाफ बनता है, तो कोसेक 30 क्या बनेगा, हाफ 2 बनेगा। ओके, 2 बनेगा, फिर कुछ ले लो माइनस पाई बाय 6, यहाँ पे माइनस 2 मिलेगा। ओके, तो दिस आर लिंक्ड, दिस आर लिंक्ड, दिस आर लिंक्ड, दिस आर लिंक्ड। तो कोसेक के लिए हमारे पास पॉइंट है माइनस पाई बाय 2 माइनस 1, ओके, माइनस 1, फिर पाई बाय 2 1, ओके, फिर पाई बाय 6 2, फिर माइनस पाई बाय 6 2। पॉइंट है कि नहीं, दिस इज योर व्हाट, माइनस पाई बाय 2 माइनस 1, दिस इज योर 1, दिस इज योर माइनस 1, दिस इज योर 1। ओके, तो माइनस पाई बाय 2 माइनस 1, ओके, पाई बाय 2 1, दिस इज दिस पॉइंट, फिर पाई बाय 6 2, पाई बाय 6 2 कोई यहाँ पे होगा, ओके, माइनस पाई बाय 6 माइनस 2, ओके, यहाँ पे कोई पॉइंट हो, तो हम कोसेक एक्स हमारा ड्रॉ हो गया। ओके, जीरो पे इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी ले सकते हो। तो कोसेक इनवर्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा भैया, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पे एक्स वाई इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस 1 पे माइनस पाई बाय 2 आएगा, माइनस 1 पे माइनस पाई बाय 2 आया। ओके, फिर पाई बाय 2 पे 1 आएगा, सॉरी 1 पे पाई बाय 2 आएगा, 1 पे पाई बाय 2 आया। ओके, फिर 2 पे पाई बाय 6 आएगा, 2 पे पाई बाय 6, दिस इज द 2 पे पाई बाय 6, फिर माइनस पाई बाय 6 से माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 6 कहीं यहाँ पे होगा। ओके, माइनस पाई बाय 6 से माइनस पाई बाय 6 का कितना बना, माइनस माइनस पाई बाय 6 का कितना बना, cos pi by 6 is sorry sin pi by 6 is your half, sin minus pi by 6 is your 2, तो cosec minus pi by 6 is your minus 2। ओके, तो माइनस पाई बाय 6 कहीं यहीं पे होगा, माइनस पाई बाय 6 का, ओके, माइनस पाई बाय 6 का माइनस 2 था कोसेक में, माइनस पाई बाय 6 का माइनस 2 था कोसेक एक्स में, यहाँ पे माइनस 2 का माइनस पाई बाय 6, माइनस 2 का माइनस पाई बाय 6। तो यहाँ पे जब हम ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, सपोज हम y इज इक्वल टू एक्स अभी बना रहे हैं, सपोज दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। ओके,
दिस इज y इज इक्वल टू x। देखो हमेशा ये देखो जो रेंज है दिस इज एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग द इंटरवल -1 to 1। कोसेक इनवर्स के लिए एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग दिस इंटरवल -1 to 1, -1 to 1 के बीच हर इंटरवल में हमें आ रहा है, इमेज आ रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एवरी वैल्यू वी आर गेटिंग एज y, बट -1 to 1 के बीच हमें y नहीं मिल रहा है कि नहीं। समझ में आया चीज? ओके। तो हम अगर इसका ड्रॉ करोगे, इसका देखो मिरर इमेज, ओके, इसका मिरर इमेज ये है कि नहीं, इसका मिरर इमेज ये है कि नहीं। देखो ये बेसिकली यही है, ये ऐसा सपोज है, कहाँ पे, जीरो पे, जीरो पे तो डिफाइन नहीं है, ऐसा है। ओके, तो देखो -π/2 कहीं यहीं पे होगा, -1 यहीं पे होगा। ओके, तो इसका देखो ये जो ग्राफ है एंड ये जो ग्राफ बना, ये जो ग्राफ बना एंड ये जो ग्राफ है, ये दोनों देखो मिरर इमेज टू ईच अदर। ये जो ग्राफ है दिस इज कोसेक इन कोसेक एक्स का ग्राफ एंड ये जो ग्राफ बना, ये जो ग्राफ बना दिस इज कोसेक इनवर्स एक्स। ये दोनों अपना क्या है, मिरर इमेज टू ईच अदर। समझ में है? तो ये ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ओके, दिस इज योर कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे एंड ऐसे। दिस इज योर y इज इक्वल टू x। तो जीरो पे ले लो, तो जीरो पे तो इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट होता है, फिर π/2 कहीं यहीं पे होगा तो 1 होगा वैल्यू, यहीं यहाँ पे होगा कोई वैल्यू। ओके, तो ऐसे आएगा वैल्यू। ओके, तो इसका मिरर इमेज ये है कि नहीं, फिर ऐसा यहाँ पे होगा, ऐसा ऐसा है कि नहीं, ऐसा है, तो इसका मिरर इमेज ये है कि नहीं। तो y इज इक्वल टू x इज द मिरर, वेयर इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, इसका मिरर इमेज ये हो रहा है। और आपका जो मिरर, आपका जो प्रिंसिपल रेंज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंसिपल रेंज है r -1 to 1। ओके, तो कोसेक इनवर्स x के लिए ये बनेगा अपना प्रिंसिपल रेंज। ओके, फिर सिमिलरली sec x के लिए भी वही कर सकते हो, sec x का भी वही है, sec x का जो डेफिनेशन है वो दैट इज r माइनस, यहाँ पे 1/cos x है, तो cos x मतलब y इज इक्वल टू, सपोज sec x के लिए हम देख रहे हैं तो y 1/cos x है, तो 1/cos x कहाँ पे जीरो होता है, cos x जीरो होता है, यानी जब x इज इक्वल टू 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय π/2 होता है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, तो cos π/2 0, cos 3π/2 0, ये अनडिफाइंड होता है कि नहीं। तो r माइनस दिस 2, बट sec x भी वही उसमें डिफाइन होता है, किसमें डिफाइन होता है, r -1 to 1, वही sec का भी जो वैल्यू था वो sec का भी वही वैल्यू है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई इज दिस, एंड यहाँ पे -1 to 1 लाई करता है, तो 1 डिवाइडेड बाय मतलब कुछ पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय cos x विल बी मोर देन 1 एंड लेस देन -1। ओके, देखो इसीलिए 1 एंड -1 के बीच कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है, उसके अलावा कुछ वैल्यू आ रहा है, तो ये भी वही कोसेक एक्स की तरह ट्रीट करो। यहाँ पे अगर एक ड्रॉ करेंगे लाइन तो बहुत सारा पॉइंट आएगा, तो 1 1 नहीं होगा, इसलिए हम इसको 1 1 करेंगे, कौन से इंटरवल में, कॉस की तरह ट्रीट करो। कॉस का ऑपोजिट है ना, ये कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो कॉस के लिए क्या बनता था, 0 to π, तो यहाँ पे भी वही 0 to π ले जाओ, 0 to π ले जाओ एक्सक्लूडिंग π/2, π/2 में ये डिफाइन नहीं है ना, π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में डिफाइन नहीं है। हम अगर इसको बना देंगे -π/2 to π/2, सॉरी 0 to π, 0 से पाई के बीच फंक्शन का वैल्यू ऐसे आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू ऐसे आ रहा है। ओके, 0 to π के बीच माइनस माइनस करेंगे, इसमें क्या π/2 अंदर रह रहा है ना, π/2 को माइनस करेंगे, इसके बीच अगर x रहेगा, और दिस इज सेम -1 to 1, all real value you can get, all real, this means function is on to and function is 1 1 2, it means f is invertible, sec is invertible। देखो हम अभी स्पीड जाएंगे। ओके, जितना समझाना था वो हम समझा दिए, अगर एक एक में उतना समझाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो sec is invertible, तो सेकंड पर जो एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, r -1 to 1 to 0 to π -π/2। देखो हम यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिए, दिस इज नॉट प्रिंसिपल रेंज, दिस इज रेंज फॉर व्हाट, सेक। ओके, लेकिन सेक इनवर्स के लिए क्या है, जो सेक इनवर्स एक्स के, सॉरी कोसेक में पढ़ रहे थे ना, ये प्रिंसिपल रेंज बता दिए, तो कोसेक इनवर्स के लिए रेंज क्या है, दिस इज द रेंज। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज क्या होगा, ध्यान देना। ओके, एरर थोड़ा है, दिस इज -π/2 to π/2 -0। okay, this is the principal range, this is principal range for कोसेक। कोसेक इनवर्स के लिए पढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, so this will be principal।
वही यहाँ पे भी वही, दिस विल बी द प्रिंसिपल रेंज फॉर सेक इनवर्स। ओके, 5/2। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल रेंज। फिर हम यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनवाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, कुछ पॉइंट लेके ग्राफ बनाएंगे, तो इसका वैल्यू, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ओके ओके, ऐसे आता था ना, ऐसे आता था, दिस यू हैव, ऐसे। तो इसका मिरर इमेज ये है कि नहीं, समझ रहे हो? इसका मिरर इमेज ये है, एंड इसका मिरर इमेज देखो, ऐसे, ऐसा है, सॉरी ऐसा है, ऐसा है। तो कैसा था, ऐसा था। तो इसका मिरर इमेज देखो ये है कि नहीं, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस। ये दोनों को ओवरलैप करो, दिस इज दिस, जैसे सपोज पाई बाय टू ये है, सपोज यहाँ पे पाई बाय टू है, तो फंक्शन कैसे होगा, ये होगा। तो इसका देखो मिरर इमेज ये है, एंड इसका मिरर इमेज ये है, समझ में आ रहा है? तो 0 टू पाई के बीच जो मिरर इमेज आएगा, दिस वैल्यू या दिस कर्व विल रिप्रेजेंट द सेक इनवर्स एक्स, एंड इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 टू पाई माइनस पाई बाय टू, क्योंकि पाई बाय टू नहीं रहेगा, क्योंकि पाई बाय टू देखो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे एसिम्पटोट हो जा रहा है, यहाँ पे पूरा जॉइन नहीं हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, कभी भी पाई बाय टू के साथ ये मीट नहीं करेगा, है कि नहीं? ये ऐसे गया, लेकिन पाई बाय टू के साथ कभी मीट नहीं करेगा। ओके, माइनस पाई बाय टू, 0 टू पाई। ओके, 0 टू पाई एनी वैल्यू यू टेक, यू विल गेट अ एक्स। दिस बेसिकली जो 0 सेकेंड बस एक्स का ग्राफ। फिर 10x के लिए भी वही, 10x के लिए क्या करेंगे हम, माइनस पाई बाय टू टे पाई, वही यहाँ पे भी देखो ड्रॉ करो तो बहुत सारा x मिल रहा है, तो 1 1 नहीं है, तो y इज इक्वल टू 10x। कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है ये, r minus x is equal to n pi, sorry, n pi by 2, 2n plus 1 pi by 2, क्योंकि 10x is your what, sin x divided by cos x। तो cos x जब 0 होगा, 10x डिफाइन नहीं होगा, cos x कब 0 होगा, जब x is equal to 2n plus 1 pi by 2। देखो pi by 2, 3 pi by 2 में फंक्शन डिफाइन नहीं, इनफाइनाइट हो रहा है, इट मीन्स इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे सेट से, तो ये डोमेन हो गया। तो इस डोमेन में देखेंगे तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, अनटू होगा। यहाँ पे क्या वैल्यू आता है इमेज में या रेंज में, क्या आता है, एनी रियल वैल्यू, बहुत सारे रियल वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी तक इन्फिनिटी मिल रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी मिल रहा है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हर रियल नंबर हमें मिल रहा है कि नहीं? तो 10x का जो रेंज है, सॉरी डोमेन है, दैट इज r माइनस एक्स, वेर x इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to z to r, any real value as an image। ओके, तो इसका देखेंगे तो ये 1 1 नहीं है, तो 1 1 करना पड़ेगा, तो एक इंटरवल ले जाएंगे, इस इंटरवल ले जाओ, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ओपन इंटरवल में कि नहीं, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ओपन इंटरवल में लो। क्यों ओपन इंटरवल में लेना है, क्योंकि माइनस पाई बाय टू अगर इंक्लूड कर देंगे उसमें तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, माइनस इन्फिनिटी है, दैट इज नॉट डिफाइन। ओके, तो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू विल बी योर the domain for 10, and r will be the range for 10। तो 10 अगर ऐसा डिफाइन होगा तो 10 इनवर्स कैसे डिफाइन होगा भैया, r2 minus pi by 2 to pi by 2 open interval। okay, so this will be the principal range। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, बहुत सारे हम ले सकते हैं, ये भी इंटरवल ले सकते हैं, पाई बाय टू टू 3 पाई बाय टू। ओके, 3 पाई बाय टू टू 5 पाई बाय टू भी ले सकते हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल रेंज है, ये डिफाइन डेफिनेशन है, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन है कि हमें यहाँ पे ही लेना है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये अपना है प्रिंसिपल रेंज, तो इसका भी हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो ये बनेगा। ओके, दिस विल बी द, कैसे बनता था हमारा ग्राफ, ऐसे बनता था ना, पाई बाय टू सपोज यहाँ पे है। ओके, दिस इज पाई बाय टू, हमेशा याद रखना पाई बाय टू इज ग्रेटर देन 1, पाई बाय टू इज 1.57। तो पाई बाय टू सपोज यहाँ पे था, तो ग्राफ कैसे आता था भैया, कैसे आता था, है कि नहीं? पाई बाय टू सपोज यहाँ पे है, कैसे आता था, और साइन एक्स टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा है, तो हम अगर y इज इक्वल टू एक्स अगर यहाँ पे बनाएंगे तो देखो मिरर इमेज है कि नहीं, इस ग्राफ का मिरर इमेज ये है, समझ में आ रहा है? कुछ पॉइंट लेके भी दे सकते हो। टेन इनवर्स 1 इज व्हाट, 1 कब बन रहा है, 10 पाई बाय 4 में, तो 1 की 1 ले लो, पाई बाय 4 ये पॉइंट आ, पाई टेन इनवर्स 0 इज 0, 0 ले लो। फिर और कुछ पॉइंट ले जाओ, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब क्या है, इन्फिनिटी मतलब हमें पता नहीं है, कुछ है, बहुत बड़ा नंबर है बस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है, पाई बाय 2 के आसपास आ रहा है, पाई बाय 2 के आसपास ले जाओ, तो ये पॉइंट ड्रॉ ज्वाइन करो ऐसे,
दिस इज यू आर गेटिंग एज टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे भी वही माइनस इन्फिनिटी में माइनस पाई बाय टू आएगा, जैसे ड्रॉ कर लिया है कि नहीं। दिस बेसिकली इज द कंसेप्ट फॉर मिरर इमेजेस। ओके, टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज क्या है? प्रिंसिपल रेंज क्या है? माइनस पाई बाय टू to pi by 2. Okay, that is in open interval, because in pi by 2 to pi by 2 अगर close interval ले जाएंगे that will to be defined. Okay. फिर cot inverse x के लिए देखेंगे cot x का जो definition है, that is cot x is equal to cos x by sin x। तो sin x जब 0 होगा cot x डिफाइन नहीं होगा, है कि नहीं। तो cot x will be defined from r minus और x is n pi में ये 0 हो रहा है तो इसमें डिफाइन नहीं होगा n pi and n belongs to z। okay, to which r any real value you are getting as y, है कि नहीं। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस एनी रियल वैल्यू, एंड यू विल बी टेकिंग हियर एक छोटा इंटरवल लेंगे, क्योंकि इस इंटरवल में या इस डोमेन में कॉटेक्स इज नॉट ऑन टू है क्या। यहाँ पे अगर ऐसे ड्रॉ करोगे बहुत सारा पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक्स डिफरेंट है लेकिन वाई सेम है, इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, बट सॉरी वन नहीं है, सॉरी वन नहीं है, ऑन टू तो है, ऑन टू ऑब्वियसली है क्योंकि एनी रियल वैल्यू यू टेक इसके लिए हमें एक्स मिल जाएगा, लेकिन वन नहीं है क्योंकि एक वाई के लिए बहुत सारा एक्स मिल रहा है। ओके, तो वन नहीं है, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है अभी, इसका जो डोमेन है उसको सॉर्ट करना है। डोमेन सॉर्ट कैसे करोगे, ले जाएंगे 0 to पाई, ले जाएंगे 0 to पाई, तो 0 to पाई ओके, यहाँ पे ले जाएंगे क्या 0 to पाई ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 में डिफाइन नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू एन पाई में डिफाइन नहीं है, तो 0 में डिफाइन नहीं है। 0 जब लोगे एन पाई, 0 पाई विल बी 0, है कि नहीं। तो 0 पे डिफाइन नहीं है तो क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, ओपन इंटरवल लेंगे। फिर यहाँ पे भी ओपन इंटरवल लेंगे क्योंकि पाई में भी डिफाइन नहीं है, इन्फानाइट बन रहा है कि नहीं। तो 0 to पाई टू आर, ओके, 0 to पाई टू आर। तो कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा भैया, कॉट इनवर्स विल बी डिफाइंड R2 0 to pi. So this basically is your principal range for cot inverse. Okay, समझ में आया cot inverse का क्या आएगा, principal range 0 to pi आएगा। okay, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी वही कर सकते हो तुम, y is equal to x ले सकते हो, cot inverse x का ग्राफ पता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ cot inverse x। 0 to pi के बीच 0 पे यहाँ बन रहा है, पाई मतलब कितना है 3.14, दैट इज यहाँ पे आएगा 3 दिस इज 3.1 पर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो फंक्शन कैसा बनेगा, ऐसे आ रहा था ना, cot इनवर्स विच इज 0, cot इनवर्स cot इनवर्स x इज 0, मतलब x का वैल्यू कितना है, इट मींस cos x बाय sin x कब 0 हो रहा है, cos x बाय sin x कब 0 हो रहा है, जब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो रहा है। तो पाई बाय 2 यहीं पे होगा, तो 0 कर दो इसको, दिस इज तो इसका देखो जो मिरर इमेज है y इज इक्वल टू x में यही है कि नहीं। इसका मिरर इमेज ये है, समझ में आएगा। नहीं तो पॉइंट ले सकते हो, -1 ले सकते हो, cot इनवर्स -1 इज व्हाट, cot इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 4, समझ में आ रहा है। फिर cot इनवर्स कुछ ले सकते हो माइनस इन्फिनिटी इज पाई बाय 2, ओके, पाई बाय 2 हुआ, ओके, 0 टू सॉरी cot इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इज पाई, ओके, पाई में ये माइनस इन्फिनिटी होगा, है कि नहीं। क्यों होगा, क्यों cot इनवर्स माइनस, क्योंकि cot पाई इज cos पाई माइनस बाय sin पाई, एंड sin पाई इज 0, दिस इज -1 बाय 0, मतलब माइनस इन्फानाइट हो रहा है। माइनस इन्फानाइट कब होगा, जब पाई आएगा वैल्यू, पाई हो रहा है, तो ये बस ज्वाइन कर सकते हो उसे, ओके, दिस बेसिकली। और cot इनवर्स 0 लिख सकते हो, 3 पॉइंट ले सकते हो, 1 पॉइंट तो आपको मिल गया cot इनवर्स 1 -1 एंड माइनस पाई बाय 4, ये एक पॉइंट मिल गया। फिर ये एक पॉइंट मिल गया क्या, माइनस इन्फिनिटी एंड पाई, दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट। जब cot 0 कब होता है देखो, मतलब cot इनवर्स 0 पता लगाओ, cot इनवर्स 0 मतलब cos x by sin x 0, that will be 0 when x is equal to pi by 2, है कि नहीं, x is equal to पाई बाय 2, ओके। तो 0 कब बनेगा, यहाँ पे जब पाई बाय 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू पाई बाय 2, कहाँ पे है, दिस इज सॉरी कहाँ पे है, दिस इज cot x, ओके।
तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू सपोज ले जाएंगे इन्फिनिटी, ओके, और कॉट इनवर्स जीरो, कॉट एक्स इज जीरो, कॉट एक्स इज जीरो, यानी cos x डिवाइडेड बाय sin x इज जीरो। ये कभी होगा cos x बाय sin x जीरो कभी होगा? हो सकता है क्या cos x बाय sin x कभी जीरो हो सकता है? cos x x इज इक्वल टू पाई बाय टू में, पाई बाय टू में ये जीरो हो सकता है, ओके। कॉट पाई बाय टू में जीरो हो सकता है, पाई बाय टू में ये जीरो है, यानी जब जीरो लोगे तब वो पाई बाय टू वैल्यू आएगा जीरो, पाई बाय टू, दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट, दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट, दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट, फिर कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, ये एक पॉइंट आ रहा है, -1 में ये एक पॉइंट आ रहा है, फिर ये एक पॉइंट है, 3 पॉइंट मिला, फिर और एक पॉइंट लो, जब x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, दैट इज योर बट कॉट इनवर्स इन्फिनिटी इज cos x बाय sin x कब इन्फिनिटी होगा? जब ये जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? जब y इज इक्वल मतलब sin x जब जीरो हो जाएगा ये इन्फिनिटी होगा 1/0। तो sin x कब जीरो होगा? जब जब sin x कब जीरो होगा, यानी cot इनवर्स इन्फिनिटी कब होगा? y जब जीरो होगा, जब sin x जीरो हो रहा है यानी x जीरो हो रहा है, तो cot इनवर्स इन्फिनिटी विल बी जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो ऐसे जीरो विल बी हियर, आसपास होगा, जीरो नहीं होगा, आसपास, तो जीरो ऐसे होगा, तो दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, तो जब इन्फिनिटी ले रहे हो आसपास जीरो हो रहा है, ऐसे यू कैन ड्रॉ। सो दिस बेसिकली आर द ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको पता चल गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, उनके प्रिंसिपल रीजन्स, और एक बार बनाते हैं प्रिंसिपल रीजन साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का जो डिफिनेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है? -1 to 1 2 -π/2 to π/2, ओके, क्लोज इंटरवल, ओके। सो दिस इज द प्रिंसिपल रेंज, ये याद रखना, ये सबसे फ्रूटफुल पेज है आपके जो आज के लेक्चर का, ये सबसे फ्रूटफुल है। cos इनवर्स कहाँ से कहाँ तक? -1 to 1 2 0 to π, ओके। फिर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स कहाँ से? R2 ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 to π/2, ओके। फिर कॉट इनवर्स डिफाइन R2 0 to π ओपन इंटरवल, ओके। फिर कोसेक इनवर्स में क्या देखना है? साइन का देख लेना है, साइन का -π/2 to π/2 है, तो इसका R माइनस -1 to 1 2 कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, एंड जीरो पे वो डिफाइन नहीं है इसीलिए जीरो। फिर सेक इनवर्स R माइनस -1 to 1 2, यहाँ पे इसका देखना है 0 to π, और यहाँ पे π/2 में डिफाइन नहीं है तो π/2 को माइनस करना है, ओके। So this basically is the concept. These are the principal ranges. Okay, these are the domains and these are the ranges. तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम एक वैल्यू निकालते हैं। सपोज आपको पूछेगा कि कोई साइन इनवर्स साइन 7π/6 क्या है, साइन इनवर्स 3/2 क्या है, ऐसे साइन इनवर्स √3/2 क्या है, तो इसका जो वैल्यू है वो इसके बीच रहना चाहिए क्योंकि रेंज यही है, तो वो कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो आपका जो मेन क्लास है, जो मेन क्लास है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, ये बस आपको समझाने के लिए था। ये आप जितना खुद समझोगे वो है, हम ज़्यादा एम्फासिस देकर समझाएंगे तो आप समझेंगे नहीं, ये बस खुद अगर समझ रहे हो तब भी समझ में आएगा, लेकिन लास्ट में ऐसे भी होता है कि ये सब पता चल जाता है लेकिन ये पता नहीं होता है कि कैसे आया ये चीज़, ओके। दिस बेसिकली इज योर कंसेप्ट, नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ये याद रखना है, ओके, दिस यू हैव टू मेमोराइज, ओके। और कैसे हुआ वो भी मेमोराइज करो, सम पॉइंट्स लो, खुद ड्रॉ करो, ओके। सो दिस बेसिकली इज योर कंसेप्ट फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।